ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लास्ट डे और मार्केट का फैसला। ईद गिफ्ट इन एडवांस। बिल्कुल गिफ्ट तो बनता है ईद का, तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम गिफ्ट की भी बात करेंगे। वैसे तो खैर हम हर रोज़ ही आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं और देखा जाए तो एक से एक अच्छे स्टॉक्स भी बता रहे होते हैं, साथ साथ इंडेक्स की प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं। साथ साथ चूंकि इस मंथ का लास्ट डे रह गया है और मार्केट अब किस तरह से बिहेव करेगी ये हमने समझना होगा, ताकि ईद के बाद जब हम हॉलीडेज मुकम्मल कर आए और ताकि उसके बाद हमारी मार्केट की सिचुएशन क्या हो उसके मुताबिक हम ट्रेड कर सकें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, पेट फकीर का भी खाली नहीं रहता और ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। इसी वजह से जो आपको रब ताला ने दिया है इस पर सब्र शुक्र करो। अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बना दे, आमीन। हम अल्लाह ताला हमारी रोजी में बरकतें वसअतें करे और हमें सब्र शुक्र करने वाला बना दे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था, जब मार्केट आपकी फ्राइडे वाले दिन नेगेटिव थी और ये बताया गया था कि देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं, मार्केट पलटी नहीं है नेगेटिव की तरफ। मार्केट बियर ट्रैप कर रही है। जिस तरह एक बुल ट्रैप होता है उस तरह का होता है बियर ट्रैप, जिसमें नेगेटिविटी दिखाई जाती है और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। वो हजरात जो ईरान और अमेरिका की यानी कि जो वॉर के लिए कितने संजीदा हुए होते हैं कि जरा जरा सी न्यूज़ के ऊपर घबरा जाते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, एग्जिट कर जाए मार्केट से और इस तरह की बातें। तो उनके लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन एक ट्रैप था और उसी ट्रैप से हमने कोशिश की कि उस ट्रैप से जो है हम उनको बचा सकें। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कोशिश की और बताया भी कि फ्राइडे वाले दिन आपकी जो मार्केट है वो यानी गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई और मार्केट में तकरीबन 4076 पॉइंट का हाई बना के मार्केट क्लोज रही है 3881 पॉइंट प्लस के साथ 1,71,725 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में देखा जाए तो 498 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे से स्लाइटली ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 479 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम में भी इजाफा देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तमाम सेक्टर्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, बुलिश ट्रेंड रहा है, जिसमें कमर्शियल बैंक बड़े टॉप पर रहे 1490 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर और सारे सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल वगैरह में हमने नेगेटिविटी देखी। पीपीलीपी डेटा देखें फ्राइडे वाले दिन का, तो इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, अदर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस तमाम बाइंग साइड पर थे। फ्राइडे वाले दिन सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पर थे, बाकी तमाम। और म्यूचुअल फंड में भी वो सेलिंग साइड पर थे जो इंडेक्स में यानी कि बैटिंग करते हैं, इंडेक्स में पैसा लगाते हैं कि आज इंडेक्स प्लस होगा, आज इंडेक्स माइनस होगा। तो उनके जहन में ये था कि फ्राइडे वाले दिन क्या मंडे वाले दिन मार्केट के अंदर कोई खराब खबर आ सकती है, इसलिए पैसा खींच लिया था, पैसा निकाल लिया था। लेकिन इसी वजह से हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की एक रिडम्पशन सेलिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कॉल दी जा रही थी कि मार्केट एक बेहतर नोट पे क्लोज रहेगी और पॉजिटिव होगी और ईरान और अमेरिका के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ जारी बातचीत ने कई अहम उम्र पर इब्तदाई तफाहम पैदा किया है। हालांकि अक़वाम ने खबरदार किया कि एक जामा मुआहदा अभी होना बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईरान के हवाले से जो मामला 95% करीब पहुंच चुका है, उसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कोलैप्स कर गया, $90 से नीचे चला गया $88 तक। एक तो बड़ी वजह ये भी थी मार्केट प्लस होने की, क्योंकि मुआहदा जैसे जैसे करीब आ रहा है उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बर्फ की तरह पिघल रहा है। और गोल्ड को अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो 4,600 रुपये पर तोला इजाफा रहा है, जबकि OGDC को 7.7 अरब रुपए की सर्कुलर कर्ज की अदायगी मौसूल हुई है, सर्कुलर डेट के बाद में मौसूल हुई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $91 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल,
और क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन है कि आज के दिन $5.5 महीने से और इस वीक के अंदर फिर क्रूड ऑयल के काफ़ी 4 डेज होंगे पाकिस्तान के अंदर, यानी हॉलीडेज होंगे, लेकिन क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर की मार्केट तो चलती रहेगी। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि वीकेंड तक क्रूड ऑयल आपका $88 से लेके $82 तक जा सकता है। और गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर साइड पर, गोल्ड $50 प्लस है और सिल्वर $2 प्लस है और इनके अंदर करेक्शन आ सकती है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर। मार्केट वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस जो थोड़ी सी ओवरसोल्ड रह गई, यानी कि ओवरबॉट कम रह गई थी, उस पर आज इजाफा हुआ है क्योंकि काफ़ी गिर गई थी मार्केट, इसलिए मार्केट दोबारा रिबाउंड हुई और ओवरबॉट साइड पर आ चुकी है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है और लास्ट डे मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहेगी और फैसला क्या होगा। देखिए, अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, यही वो टेक्निकल चार्ट है जिसके ऊपर डेली बेसिस पे आपको गाइड किया जाता है, बताया जाता है। फ्राइडे वाले दिन भी आपको बताया गया था कि गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी और घबराने वाली कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गैप ओपनिंग भी हुई और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया। अब जो नेक्स्ट लेवल है 1,72,000 है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,75,550। फ्राइडे तक इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट का जो फैसला है वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 1,72,000 से लेके 75,000 के दरमियान आनी चाहिए। अगर यहाँ क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह फिर मार्केट का जो टारगेट होगा अगले मंथ के लिए यानी जून के लिए 1,80,000 से लेके 1,85,000 का टारगेट होगा। लेकिन चूंकि फ्राइडे वाले दिन रोल ओवर वीक है और फ्यूचर सेटल भी होगा, काफ़ी हद तक तो सेटल हो चुका है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन फिर भी सेटलमेंट हमें नजर आएगी। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में जो 2 सेशन होंगे, एक तो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और मार्केट में पूरी कोशिश ही होगी कि मार्केट बेहतर क्लोजिंग दे। अच्छा, इसमें एक इवेंट भी आ सकता है जो ये ईरान अमेरिका का जो मुआहिदा है ये भी हो सकता है, जो मार्केट को ट्रिगर कर सकता है अपसाइड के लिए, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ बताते इस तरीके से पोजीशन है कि मार्केट के अंदर कोई एक अच्छी बड़ी रैली बन सकती है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के ये ध्यान रखना है कि फ्राइडे वाले दिन भी अगर हमें हाई मिलता है तो हमने चीज़ों को हाई साइड पर सेल ही करना है। हमने लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनानी जब तक हम क्लोजिंग ना देख लें। क्लोजिंग देख लेते, फॉर सपोज क्लोजिंग आ जाती है 1,75,000, हम 1,76,000 पर महंगा माल ले लेंगे बजाय इसके कि हम ट्रैप हो जाए। तो हमने यही करना है फ्राइडे वाले दिन, ईद के बाद जब हम आएंगे तो हमने ये करने की कोशिश ही हमारी होगी कि हायर साइड पे जहाँ जहाँ जो चीज़ बिके हमने नफ़ा बुक करना। अगर पुराना माल पड़ा हुआ है, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है तो उस पर कोई पैनिक या प्रेशर नहीं करना। जो नया आपने लिया हुआ है उस पर आपने प्रॉफिटिंग करनी है। इंशाल्लाह अभी भी मार्केट आपकी स्टिल बेहतर है, कोई खराबी वाली खबर नहीं है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी खबरें इसी वीक के अंदर और भी मिलेंगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब आ जाते हैं ईद के गिफ्ट के हवाले से। ईद के गिफ्ट के वाले से अगर हम देखें तो निशात मिल ने ब्रेकआउट किया है, 148, 154, 159 तक जा सकता है, जबकि डीजी खान सीमेंट ने 195, 200 और 205 तक जा सकता है, ब्रेकआउट कर चुका है। और जो तीसरा है आइटम फौजी सीमेंट 54, 55, 56, 50 तक जा सकता है, ब्रेकआउट कर चुका है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें सीमेंटों में फैक्टो हो गया, कोहार्ड हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें लक्की सीमेंट हो गया, ऑयल सेक्टर्स में आपके ओजीडीसी पीपीएल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, रिफाइनरीज के अंदर पीआरएल एनआरएल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद इनमें भी अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। साथ ही आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो कर रहे हैं उनकी कुर्बानी कबूल करे और हमें कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करे, आमीन। इसके अलावा हमारे जो ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं ये पुराने चैनल के बजाय नए चैनल पे इस वजह से अपलोड हो रहे हैं क्योंकि पुराने चैनल पे जो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो हमसे जेलिस होते हैं, तो उनकी मोहब्बत में हमारा चैनल फिर थोड़ा सा जो है यानी प्रॉब्लम का शिकार हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ से भी हम बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको हमारे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप हमारे वीलॉग्स देख सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी अपडेट होती रहेंगी। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। इसके अलावा यानी कि आप कमेंट्स दे सकते हैं, स्टॉक के हवाले से कमेंट्स दे सकते हैं आप हमारी यानी कि सर्विस के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बेहतरीन सर्विस दी जा रही है, डे टू डे सर्विस दी जा रही है, क्या आइंदा मार्केट क्या होने वाली है, अब मार्केट का क्या लेवल होने वाला है, जो फोरकास्ट की जा रही है, बेहतरीन फोरकास्ट की जा रही है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो उससे जुड़ने के लिए भी आप कमेंट्स भी दे सकते हैं और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है और सर्विस सिफर है, जीरो है, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने प्रेशर नहीं होना। आपने ये करना है व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तरीकेकार आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।